अगर हम आपसे पूछे कि भारत में कौन सी कम्युनिटी बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है तो बहुत से लोग एक ही आंसर करेंगे, गुजरात। और ये रियल फैक्ट भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल्स लाइक मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी, गौतम अडानी, उदय कोटक जैसे 54 से ज्यादा रिच बिजनेसमैन आज गुजरात से हैं। सूरत सिटी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। गुजरात में भारत की 5% पॉपुलेशन रहती, लेकिन भारत का 1/4 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुजरात से किया जाता है। कॉटन के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है। भारत का 1/4 मिल्क प्रोडक्शन गुजरात करता है। गुजरात वर्ल्ड के प्रोसेस डायमंड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। यहाँ 10 में से 8 हीरो की पॉलिश की जाती है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग में भी गुजरात नंबर 1 पर आता है। आज गुजरात भारत के सबसे प्रॉफिटेबल इकोनॉमी में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट करता है और गुजरात 40% कंट्रीब्यूट करता है। गुजरात को भारत की पेट्रोल राजधानी माना जाता है क्योंकि लगभग 25% रिफाइंड पेट्रोलियम का प्रोडक्शन गुजरात द्वारा किया जाता है और 27% मेडिसिन गुजरात में बनाई जाती है। अगर हम देखें तो गुजरात के पास रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों में वो हमारे देश में पहले नंबर पे है। अगर गुजरात एक देश होता तो चीन और कोरिया के बाद ये सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आता। गुजरात ने देश के बाहर भी सक्सेस हासिल की। एग्जाम्पल के लिए जो गुजराती अमेरिका में रहते हैं उनकी एवरेज इनकम अमेरिकियों से ज्यादा है। अब हम सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि गुजराती बिजनेस करने और पैसा कमाने में इतने अच्छे कैसे होते हैं और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो यूएसए में 1% इंडियंस हैं, उनमें से एक स्मॉल कम्युनिटी गुजराती की है, लेकिन ये गुजराती अमेरिका के 50% मोटर के मालिक है। अमेरिका के मोटर बिजनेस पर पटेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, इसका जानने के लिए हमें गुजरात की हिस्ट्री पे नजर डालनी होगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात में भारत का सबसे बड़ा कोस्टल रीजन है, इस कारण बिजनेस गुजरातियों के खून में है। पहले पटेल अपनी लैंड से कमाई करते थे, लेकिन जब लैंड उनके बच्चों के लिए डिवाइड कर दी गई तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि लैंड सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। फिर उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया। कई पटेल युगांडा गए, उन्होंने युगांडा में कई प्रॉफिटेबल बिजनेस किए, उन्होंने खूब अर्निंग की, लेकिन 1972 के डिक्टेशन में वो प्रॉपर्टीज को मैनेज नहीं कर सके और प्रॉपर्टीज को युगांडा ने ले लिया और वहां से उन पटेल्स को युगांडा छोड़ने पर मजबूर किया। उसके बाद कई गुजराती कनाडा, यूएसए में शिफ्ट हो गए। तो जो गुजराती यूएसए में शिफ्ट हुए उन्होंने होटल बिजनेस करने का डिसीजन लिया। जिस समय देशों में युद्ध चल रहा था उस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी बढ़े हुए थे, इसलिए लोगों की ट्रैवलिंग काफी कम हो गई थी, जिसके कारण मोटर बिजनेस लॉस में चला गया। लेकिन उस समय एक पटेल कम्युनिटी थी जिसको मोटर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, इसलिए उन्होंने मोटर बिजनेस कर ही लिए। बिजनेस नॉलेज और कोर बिजनेस मॉडल की हेल्प से वो इस बिजनेस में सक्सेस हो गए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजराती लोग कितने परफेक्ट होते हैं बिजनेस में, और आप भी जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे सीक्रेट क्या होते हैं। तो चलिए फिर एक सिंपल स्टोरी के जरिए आपको 3 सीक्रेट बताते हैं कि उस वक्त के क्राइसिस में पटेल कम्युनिटी ने बिजनेस के लॉस से प्रॉफिट को कैसे कन्वर्ट किया। तो जिसमें फर्स्ट है अप्रेहेंसिव एंड रेपिशियस। तो 1948 से लेकर 2006 तक चले अरब देशों की वॉर की वजह से मोटर बिजनेस काफी लॉस में चला गया था, लेकिन पटेल कम्युनिटी जानते थे कि वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल होगा और बिजनेस फिर से बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने सभी मोटर कम कॉस्ट पर खरीद लिए। वॉरेन बफेट का एक बड़ा ही फेमस क्वाइट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट अच्छा चलता है तो लोग आमतौर पर महंगी चीजें खरीदते हैं और जब मार्केट लॉस में होता है तो वो सस्ती चीजें बेचते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसके अपोजिट करता है, जो कि पटेल कम्युनिटी ने किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डू नॉट अर्न द प्रॉफिट बाय सेलिंग द थिंग्स एट अ हाई प्राइस, अर्न द प्रॉफिट बाय बाइंग द थिंग्स एट अ लो प्राइस। और हमेशा से गुजराती पीपल्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए वो हमेशा लो कॉस्ट पर हर चीज परचेस करने की ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो मोटर बिजनेस खरीदते तो थे, लेकिन वो उन्हें प्रॉफिटेबल कैसे बनाते थे। तो इसके लिए समझना होगा कि सेकंड प्रिंसिपल क्या है। तो सेकंड प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सपोज करिए कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक भी शॉप नहीं है, पर उस एरिया में आपको बिजनेस करने का मौका मिल जाए। आप उस सोसाइटी में एक शॉप खोलते हैं जिससे आपको प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाता है। इसे देखकर और भी लोग आपके आसपास शॉप खोलते हैं,
तो क्या इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा? जाहिर है हाँ, इसका असर आपके बिजनेस में बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरों से बेहतर कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपने बिजनेस में कुछ यूनिकनेस ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके कस्टमर्स आपसे कटते जाएंगे। तो चलिए अब पटेल कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। जब वो अमेरिका आए तो उनके पास रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं थी, इस वजह से उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन था कि वो घर खरीदने या किराए पर लेने के बजाय मॉडल बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मॉडल पर आमतौर पर 10 से 12 कमरे होते थे जहाँ वो रह भी सकते थे और अपना बिजनेस भी चला सकते थे। आखिरकार पूरे परिवार उस मॉडल में रहने लगा, इसलिए वो फैमिली मेंबर्स के बीच में ही काम डिवाइड करते थे और नए एम्प्लॉयज को काम में रखने की उनको नीड ही नहीं पड़ती और वो रिलेटिव्स की हेल्प से कम कॉस्ट पर मॉडल रन कर सकते थे। ये चीज उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने में हेल्प करती थी। आज चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो है डिफाइन प्रोबेबिलिटी। जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट में जब रिस्क ज्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है और जब रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। लेकिन गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी इस पर बिलीव ही नहीं करते थे। आमतौर पर पुराने वक्त में सोचा जाता था कि हेड्स आया तो मैं जीतूंगा और टेल्स पर मैं कुछ ज्यादा नहीं खोऊंगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पास 2000 रुपए और आप एक गेम खेल रहे हैं, उसमें एक कॉइन उछाला जाएगा और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 60% और टेल्स की 40% है। अगर आप हेड चुनते हैं और जीतते हैं तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। वेल, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों के साथ किया गया, जहाँ ये गेम अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक खेला गया, जिसमें 28% लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया, क्योंकि 68% लोग टेल्स में दांव लगाते थे। जो मूर्खता है, जब आपको कोई मौका मिले जहाँ विनिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो आप ऐसी गलती ना करें। आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके पास मौजूदा सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब सवाल ये आता है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट क्या होगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये प्रिंसिपल और क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि गूगल बिजनेस रन करता है और उनको इनकम भी ज्यादा हो रही है, फिर भी गूगल कार बिजनेस, गूगल जैसे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। लेकिन फैक्ट ये है कि गूगल अपना पुराना प्रॉफिट नए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिला तो उनको लॉस भी नहीं ज्यादा होगा। यही स्ट्रेटेजी गुजराती पीपल्स और वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स फॉलो करते थे। स्टीव जॉब्स का एक बड़ा ही फेवरेट मंत्र है जिसको उन्होंने हमेशा से अपने बिजनेस में फॉलो किया और आज आप देख ही रहे हैं कि एप्पल कहाँ पहुंच चुका है। तो वो है फोकस एंड सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर क्लीन थिंकिंग टू मेक इट सिंपल। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप किसी बिजनेस, किसी बिलियनर पर केस स्टडी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।